बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नए साल का पहला दिन जुमे के दिन से शुरू हो रहा है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप साल के पहले दिन का ये अमल लाजमी कर लें, क्योंकि जुम्मे का दिन है और साल का पहला दिन है। इस अमल को आपने हर हाल में कर लेना है। इंशाअल्लाह 2021 में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। आपके मुंह से हर निकली हुई बात इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा देंगे। दोस्तों, ये साल पाकिस्तान के लिए परेशानी और मुसीबत का साल साबित हुआ। इसके शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पाकिस्तान में कई मुश्किलात पैदा हुई, कई हादिसात रूनुमा हुए, जिनकी वजह से पाकिस्तान का आलमी दुनिया में नाम भी बदनाम हुआ और वहाँ पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार, बिजली गैस की लोड शेडिंग ने भी मुल्क की मईशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। हम सब जानते हैं कि 31 दिसंबर 2020 का आखिरी सूरज गुरूब होगा और नया साल 2021 नई खुशियों, नई ख्वाहिशों के साथ तुलू होगा। सोचने की बात ये नहीं कि आने वाले नए साल में हम क्या करेंगे, बल्कि सोचने की बात ये है कि हमने गुजरने वाले साल में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। किसी गरीब की मदद की, हकूकुल इबाद का ख्याल रखा, इबादत में कोताही तो नहीं की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, माँ बाप की खिदमत की, कोई नेकी का काम जानबूझकर तो नहीं छोड़ा, बदी के रास्ते पर तो नहीं चले, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, अपनी नजरों की हिफाजत की कि नहीं, वगैरह वगैरह। अगर इन सब सवालात का जवाब हाँ में है तो आइंदा साल ये सब कुछ करना भी होगा। अगर नहीं है तो नए साल में हमें अपनी उन गलतियों को सुधारना होगा और अपनी गलतियों की तौबा करके अच्छे और नेक काम करने होंगे। नया साल 2021 हमारे लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए खुशियों भरा साल साबित हो। सब लोग मिलकर आमीन कह दें। नया साल अपनी तमाम रंगीनियों के साथ आ रहा है। इस खूबसूरत नए साल के आगाज पर हमें सब के लिए दुआगो होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको बुरे वक्त, बुरे दुश्मन के शर से महफूज रखे। नया साल 2021 पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अमन और सलामती का साल हो। पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और जहालत का खात्मा हो और हर तरफ अमन ही अमन हो। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल आपने अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले जरूर कर लेना है। खासकर साल का पहला दिन जो कि जुम्मे का दिन है, आपने पहले दिन ही ये अमल जरूर कर लेना है। उसके बाद फिर जब भी कोई काम शुरू करने लगे तो इस अमल को कर लिया करें, क्योंकि हमारा नया साल तो इस्लामी साल होता है, ये इंग्लिश ईयर होता है जिसे अंग्रेजी साल भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इसी तरफ मतवज्जा होते हैं, इसी को अपना नया साल मानते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश कर ले, इरादा कर ले, तो फिर यही नया साल उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हर कोई सोचता है कि पता नहीं उसका ये साल कैसा गुजरेगा, क्योंकि हर आदमी अपने पिछले साल की परेशानियों, तकलीफों को भूलकर नए साल की उम्मीद लगाए बैठा होता है। तो आज मैं इसीलिए आपको एक अमल बताने जा रहा हूँ, जो कि एक छोटी सी दुआ का अमल है। अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबका ये नया साल अच्छा गुजर सके। वो दुआ कौन सी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो दुआ आप नोट फरमा लें कि कोई भी काम शुरू करना हो तो उससे पहले आपने सिर्फ एक बार ये दुआ पढ़ लेनी है और अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपका हर काम पूरा हो जाएगा। वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी वरिदवानिन मिनर रहमानी वाजिवारिन मिनश शैतानी। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप दुआ देख रहे हैं, इसको आप याद कर लें, अपने बच्चों को भी याद करवा दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2021 का साल कामयाबी का साल हो, हर मकसद में आपको कामयाबी मिल जाए, हर परेशानी से निजात मिल जाए, तो इस दुआ को रोजाना एक बार पढ़ लिया करें, या कोई भी काम शुरू करें तो उससे पहले एक बार पढ़ लें। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको किसी भी काम में रुकावट पेश नहीं आएगी। आपका हर काम पूरे मकसद, पूरे यकीन और कामयाबी के साथ पूरा हो जाएगा। इस दुआ को खुद भी पढ़ें और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।